प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामदास अकेडमी में। आज अपन करते हैं 9.3 में प्रश्न नंबर 4 और उसमें भी ए है कि 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और उसके बाद में x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान भी ज्ञात करना है। चलो पहले इसको सरल करते हैं। तो इसको लिखो यहाँ पे 3x 4x - 5 और ये प्लस का 3। सबसे पहले इस 3x को इससे गुणा करेंगे, उसके बाद में इससे गुणा करेंगे। इससे तो गुणा वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये तो अलग से है प्लस में 3। तो ये हो जाएगा 3x × 4x फिर माइनस 3x × 5 और ये है प्लस का 3। करिए 3x × 4x, तो देखो 3 चौक 12, x × x कितना हो गया x की घात 2 माइनस 5 दिया 15 और x एक बार है तो एक बार आ जाएगा और ये प्लस में 3। ये इसका सरल रूप आ गया। ठीक है, अब चलो बात करते हैं अपन इसमें x बराबर पहले आपको 3 रखना है, तो रखिए आप x बराबर 3 रखने पर कैसे रखते हैं मान, ये देखो आप यहाँ पर है 12 की जगह 12, x जहाँ भी दिखे आपको उसकी जगह 3 रख दो। यहाँ पे x है तो आप इंटू और ये 3 और इसकी घात 2 घात है ना x की, आप भी 3 की घात 2 लगा दो। फिर यह माइनस यहाँ पे 15, यहाँ पे 3x है तो आप यहाँ भी इंटू 3 लिख दो, x की जगह 3 और ये प्लस में 3 तो चल ही रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी इंटू नहीं था, यहाँ पर भी इंटू नहीं था, लेकिन यहाँ और ये इंटू लगा दिया। तो देखो यहाँ पर इंटू था, अपन ने उसको हटा के डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ भी इंटू था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था। क्यों? क्योंकि जब भी अपन इसको सरल रूप में लिखते हैं तो फिर इंटू को साथ में नहीं लिखते, लेकिन जब मान रखना होता है तो फिर अपने को इंटू का चिन्ह लगाना ही पड़ता है। अब देखो आप 12 × 3 का वर्ग कितना होता है 3 की घात 2, यानी 3 को 3 से गुणा करो या फिर 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो, तो हो जाएगा 9 माइनस 15 को 3 से गुणा करो, 15 तिया 45 और ये प्लस के 3। 12 का 9 बार बोलो तो 12 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे तो हो जाएगा 108 माइनस के 45 और ये प्लस का 3। देखो आप लोग कैसे करेंगे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ो तो 108 और 3 हो गए 111 और ये माइनस का 45। देखो 111 में से 45 गई तो 66। समझ गए, ये इसका उत्तर आ गया। अब इसी में दूसरा देखो, इसमें x की जगह रखना अपने को 1/2, तो आप लिखो इसको, इधर ही लिख लो एक बार। अब देखो यहाँ पर क्या करना अपने को, x बराबर 1/2 रखना है, तो यह लिख रहा हूँ मैं x बराबर 1/2 रखने पर, तो रखिए आप लोग। ये हो जाएगा 12 की जगह तो 12 इंटू x की जगह लिख दो आप 1/2, यहाँ 2 घात आप भी 2 घात लगा दो, माइनस यहाँ 15 x है तो इंटू 1/2 और प्लस का 3। देखिए आप लोग हो जाएगा 12 इंटू 1/2 की घात 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 15 एकम 15/2 और ये प्लस के 3। देखो 4 का पहाड़ा बोलो, 12 कितने बार में आते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 बार कट गया। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, ये माइनस के 15/2 और ये प्लस का 3। देखिए आप यहाँ पर ये 3 और ये 3 कितना हो गया
6, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 3 6 माइनस 15/2। इसमें देखो अपने क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम कितना आ गया, इस 6 के बटावे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये इसका लघुत्तम आ गया 2। अब कैसे करते हैं, इस 1 का भाग दो इस 2 में कितने बार जाता है, 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो उतनी ही बार जाएगा, 2 बार चला गया। अब इस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं 6 से, ये हो गया 2 × 6, फिर यहाँ पे माइनस माइनस, फिर इस 2 का भाग दो 2 में तो 1 बार जाएगा, 1 को 15 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 × 1, 2 छिक्की 12 माइनस 15 एकम 15/2। यहाँ देखो 12 में से 15 बाकी करने को बोल रहा है, आपको मालूम है 12 में से 15 बाकी नहीं होते तो अपन क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और 15 में से 12 बाकी कर देते हैं, तो 15 में से 12 गई तो 3/2। जब भी कभी ऐसा आए कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करनी हो तो आप एक काम किया करो, वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दो और बड़ी में से छोटी घटा दो, बस। तो 15 में से 12 गई तो 3 बच गए बटावा 2 और ये माइनस का चिन्ह आ गया अपने पास में। इस प्रकार से अपना ये चौथे का ए कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं चौथे का बी, तो ये a × a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए और इसका फिर इन तीनों जगह इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सरल करते हैं, तो सरल करने के लिए देखिए कैसे करते हैं सरल, आपको मालूम होगा a और ये ब्रैकेट के बाहर है तो किस में, ये गुणा में है, तो a² प्लस a प्लस 1 और ये प्लस के 5। हमने भी कुछ नहीं किया, खाली इसको यहाँ लिखा है नीचे बस। अब देखो ये a पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, 5 तो इससे कैसे आएगा, इससे तो गुणा भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके अलग ब्रैकेट में है। अब देखिए आप, ये हो जाएगा a × a² प्लस a × a और प्लस a × 1, फिर आगे प्लस 5। a × a² क्या हो गया बताओ, ये हो गया a² ये है और 2 ये है तो हो गया a³ प्लस a × a क्या हो गया a² a² प्लस a को 1 से गुणा किया तो हो गया a, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर अपन 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या जाती है, और ये प्लस 5 तो ऐसे कैसे आ गया, तो ये अपना हो गया इसका उत्तर, a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5, ये इसका सरल रूप आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ पर इन तीनों मान रखते हैं, तो सबसे पहले रखते हैं अपन a बराबर 0 रखने पर, तो रखो आप 0, जहाँ भी a दिख जाए वहीं पे 0 रख दो आप, ये हो जाएगा 0³ प्लस, यह a² लिखा है तो यहाँ कर दो 0² प्लस, यह लिखा है a तो यहाँ लिख दो 0 और प्लस के 5। देखिए 0 की 3 घात 0 प्लस 0 की 2 घात ये भी 0 प्लस ये 0 और प्लस 5। 0 की कितनी भी घात कर दो उसका मान 0 ही आता है, तो इनमें सबका जोड़ कितना हो जाएगा 5। समझ गए। अब दूसरा करें, तो दूसरा करो, देखो a बराबर कितना रखना अपने को, a बराबर 1 रखने पर इसमें रखो a बराबर 1, तो यहाँ देखो a³ है तो अपन कर देंगे 1 का क्यूब प्लस जो 3 घात होती है ना उसको बोलते हैं क्यूब, ये हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। एक बात याद रखना, 1 की कितनी भी घात कर दो आप उसका मान 1 ही आएगा। 1 की 3 घात है तो 1 प्लस 1 की 2 घात है 1 प्लस यहाँ पर 1 और ये प्लस के 5, 5 1 6 7 और 1 8, इसका उत्तर आ गया अपने पास में
8। अब तीसरा करना है अपने a बराबर -1 के लिए। तो देखो a बराबर -1 रखने पर, तो रखिए आप लोग a बराबर -1 यहाँ पे रखना इसी में, ठीक है। तो रखो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस में 5। अब देखिए आप लोग कैसे करना है। जब भी माइनस की अपन घात करते हैं, माइनस की 3 घात है तो इसका उत्तर आएगा माइनस में। क्यों? एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर माइनस की विषम घात होती है तो माइनस ही आता है, और अगर माइनस की सम घात आ जाए जैसे 2, 4, 6, 8 तो उसका उत्तर प्लस में आ जाता है। और अगर माइनस की विषम घात आ रही है 1, 3, 5, 7 तो उसका उत्तर माइनस में आएगा। यहाँ पर 3 घात है, विषम है, तो ये माइनस में ही आएगा। और 1 की 3 घात कितनी होती है? 1, फिर यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अभी बताया था, इसकी घात सम है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये +1। ये देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों गुणों के क्या बन जाएंगे? माइनस, और ये 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है +5। अब देखो आप, ये -1 और ये +1 दोनों क्या हो गए? कट गए। अपने पास बच गया यहाँ पे -1 प्लस के 5, यानी 5 में से 1 गई तो 4। ये इसका उत्तर आ गया। ये समझ में अगर यहाँ से नहीं आया तो एक बार और समझ लो। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाते हैं? ये दोनों 1 में से 1 गया तो 0, तो आप चाहे 0 कर दो, चाहे दोनों -1 को +1 से काट दो, एक ही बात होती है। यहाँ पे -1 बच गया और प्लस के 5, तो -1 और +5। अब आप सोचोगे इसमें से 4 कैसे आया? तो इधर देखो, जब भी एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की होती है तो अपन वहाँ पे घटाते हैं। तो यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। और चिन्ह कौन सा आता है? जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। यहाँ पे 5 बड़े हैं 1 से, 5 का चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ उत्तर भी प्लस में आएगा। तो ये इसका उत्तर